हेलो एवरीवन। बात करते हैं। आज मैंने आपसे कहा था कि स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिसेस की मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज बताऊंगी, कुछ थ्योरम्स हैं इससे रिलेटेड, वो बात करते हैं। हमने कहा था सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या थी, जिसमें हमारे पास ए और ए का ट्रांसपोज जो सेम होता है, तब हम कहते थे कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और अगर ए ट्रांसपोज अगर हम निकाले किसी मैट्रिक्स का, वो नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स आए, ए मैट्रिक्स आए, तो हम कहेंगे कि वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अच्छा, एक बात ये है, अगर हम कह रहे हैं कि किसी मैट्रिक्स में कोई मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज सेम अगर आता है, तो हमारी एक ऐसी मैट्रिक्स होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, हमारा ट्रांसपोज और वो दोनों चीजें सेम आ रही है, इसका मतलब है उनका ऑर्डर सेम रहना चाहिए। ऑर्डर सेम रहना चाहिए, इसका मतलब है कि वो मैट्रिक्स किस टाइप की होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो जब भी हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करते हैं, तो ये केवल किस में एप्लीकेबल होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स में, स्क्वायर मैट्रिक्स में, ठीक है, जिसमें हमारा ऑर्डर सेम होगा। मीन्स m बाई एम की, n बाई n की, ये हमारी मैट्रिक्स होगी। कहीं पर भी आपको दिया रहता है मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n या अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, तो इसका मतलब है n क्रॉस n की बात हो रही है। अब केवल ऑर्डर n का है, इट मीन्स इट इज n क्रॉस n, ठीक है, ऑर्डर जो है उसका। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। प्रॉपर्टीज, थ्योरम्स कहते हैं, थ्योरम्स related to symmetric and skew symmetric matrices। ठीक है जी, अब पहली थ्योरम क्या कहती है, इसमें देखते हैं। आगे ना बात समझ में, अगर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो उसके लिए स्क्वायर मैट्रिक्स का होना जरूरी है, जिसमें हमारे पास ए ट्रांसपोज के इक्वल होगा, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और स्क्यू सिमेट्रिक ए ट्रांसपोज अगर हमारे पास नेगेटिव ऑफ एनी मैट्रिक्स होगा, माइनस ए होगा, तो वो हमारी स्क्यू सिमेट्रिक होगी। थ्योरम 1 है, क्या कहती है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A with real number entries A plus A dash is a symmetric, A plus A dash is a transpose is a symmetric and A minus A transpose is skew symmetric matrix। ठीक हो गया। ये हमसे क्या कह रहा है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए with real number entries, A plus A transpose is a symmetric matrix and A minus A transpose is a skew symmetric matrix। अच्छा, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हमें A दी हुई है जिसके अंदर रियल नंबर्स भरे हुए हैं, उसके लिए A प्लस A डैश जो होती है वो सिमेट्रिक होती है। सिमेट्रिक होना मतलब क्या शो करना है, हमारे दिमाग में तुरंत क्या आना चाहिए, टू शो, क्या पहली चीज, A प्लस A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए प्लस ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज। ठीक है, ए प्लस ए ट्रांसपोज अपने आप में एक मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज के अगर ये इक्वल हो जाएगी तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, पहली चीज। दूसरी, इसने हमसे क्या कहा है कि ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक होने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, ए माइनस ए डैश मतलब ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक है, आप ये समझ लो ना, ये अपने आप में एक मैट्रिक्स है, ए प्लस ए ट्रांसपोज अपने आप में एक मैट्रिक्स है, इसको नया नाम दे दो बी, बी दे दिया, तो हमने यही तो दिखाना होगा कि बी इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज, तभी तो ये सिमेट्रिक होती होगी ये मैट्रिक्स। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात, मैं कह रही हूँ अगर मैं इसको ये सपोज कर लूँ कि ए प्लस ए ट्रांसपोज बी है, तो बी को अगर मैं बी ट्रांसपोज कह दूं, तो इसका मतलब है सिमेट्रिक शो कर दिया मैंने किसे, बी को। बी क्या था, ए प्लस ए,
ए ट्रांसपोज, ए प्लस ए ट्रांसपोज। ऐसे ए माइनस ए ट्रांसपोज को स्क्यू सिमेट्रिक शो करने के लिए ए माइनस ए डैश को नई हमने मैट्रिक्स ले ली, जिसे हम कह सकते हैं सी क्यू पी, कुछ भी ले लिया तो सी इज इक्वल टू माइनस ऑफ सी ट्रांसपोज अगर हम दिखा देंगे तो हमारी मैट्रिक्स जो होगी वो स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगी। तो पहले प्रूफ को हम देखते हैं। तो हमने प्रूफ करना स्टार्ट किया। पहली चीज क्या है हमारी, a प्लस ए डैश इज इक्वल टू ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज हमने शो करना है। तो हम मान के चलते हैं, लेट b ले लेते हैं, b इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज। ठीक है, अब मैं इसका ट्रांसपोज निकालती हूँ और दोनों चीजें सेम आनी चाहिए। तो मैं b का अगर ट्रांसपोज निकालूंगी तो मैं a प्लस ए डैश के ट्रांसपोज की बात कर रही होंगी। अगर मैं, मेरे पास क्या कल प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने, a प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ठीक हो गया, यहाँ भी अप्लाई कर देते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या मिलने वाला है, ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज। ठीक हो गया। और फिर हमने क्या पढ़ा था, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अपने आप में ए होता है। तो ये हमें क्या मिल गया, ए ट्रांसपोज प्लस ए। और कॉम्यूटेटिविटी होल्ड्स इन केस ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो हमारा ये आ गया जी, ए ट्रांसपोज प्लस ए जो है वो ए प्लस ए ट्रांसपोज के इक्वल है। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, बी डैश इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज। इसको मैंने कॉम्यूटेटिविटी से ए प्लस ए ट्रांसपोज कह दिया और ए प्लस ए ट्रांसपोज इज बी। तो बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। मैंने क्या दिखा दिया, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी, दैट इज ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो यही हमारे सिमेट्रिक होने की कंडीशन है। तो पहली चीज तो प्रूव हो गई। ठीक है, बात करते हैं अगले उसकी। अच्छा, अगला हमने प्रूफ करना है, ये देख लीजिएगा। अगली बात करते हैं दूसरे वाले पार्ट की। दूसरा पार्ट कहता है, हम मान लेते हैं फिर से a माइनस ए को p मान लेते हैं, a माइनस ए ट्रांसपोज। हमने इसको p सपोज कर लिया। ठीक है, मुझे क्या दिखाना है, माइनस ऑफ ए माइनस ऑफ p ट्रांसपोज है। तो अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से मुझे इसका ट्रांसपोज तो चेक करना ही पड़ेगा। मैं p ट्रांसपोज करती हूँ तो क्या मिलेगा, a माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है जी। ठीक हो गया, p ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज। अच्छा, इसको एक चीज और मैंने कल आपको बताया था कि जब नेगेटिव होता है, हाँ कल बता चुकी थी मैं, अगर हमारे पास बीच में माइनस का साइन है तो भी हमारे पास ये ट्रांसपोज जो है दोनों को मिल जाता है। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज। ठीक हो गया, यहाँ हमें इससे क्या मिलता है, इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस, ये अपने आप में क्या है, ए। आगे बात समझ में, ये पी ट्रांसपोज। अब क्या डिफरेंस के केस में हमारे पास कम्यूटेटिविटी लगती है, नहीं लगता। तो इसमें हम क्या लेंगे, माइनस कॉमन लेते हैं। हमें क्या मिलेगा, p ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ a माइनस ए ट्रांसपोज। तो p ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस a माइनस ए ट्रांसपोज अपने आप में क्या है, p। तो मैंने इधर पे p रख दिया। आ गया मेरा p ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस p, दैट इज हम क्या कह सकते हैं, a माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ a माइनस ए ट्रांसपोज। लो जी, यही प्रूफ करना था, हमने प्रूफ करके दिखा दिया। आगे बात समझ में, हमने ध्यान से पढ़ी थी अपनी थ्योरम। हमने कहा था फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक, और अगर यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स मेंशन नहीं किया होता इसने, तो इसमें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक वाली कंडीशन को हम ओके नहीं करा सकते थे। तो सबसे पहली बात, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विद रियल नंबर एंट्रीज, ए प्लस ए डैश को हमने दिखाना था सिमेट्रिक है, और ए माइनस ए डैश जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अच्छा, बात करते हैं अगली थ्योरम की। Any square matrix can be expressed as the sum of symmetric and skew symmetric matrix. Symmetric and skew symmetric matrix. ठीक हो गया,
ये हमने प्रूव करना है क्या, कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, हमसे ये कह रहा है कि कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो होगी उसको हम किस में एक्सप्रेस कर सकते हैं, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में। ठीक है, इसका मतलब है अगर मेरे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, तो उसे मैं b प्लस सी में रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, जहां b हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और c हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, सिमेट्रिक है। अच्छा, अभी हम ऊपर वाली थ्योरम में क्या पढ़ के आए थे कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स ए के लिए ए प्लस ए ट्रांसपोज जो होता है वो सिमेट्रिक होता है, और ए माइनस ए ट्रांसपोज जो होता है वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। अच्छा, तो अगर ए प्लस ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ए प्लस ए डैश क्या किसका काम कर रहा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, और ए माइनस ए डैश किसका काम कर रहा है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का काम कर रहा है। तो इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते, चलिए बात करते हैं ऐसे ही। अगर मैं ए को एक्सप्रेस करना चाहूं तो मैं ए को क्या लिख सकती हूँ, हाफ ऑफ मैट्रिक्स ए प्लस हाफ ऑफ मैट्रिक्स ए। कोई फर्क पड़ा इससे? नहीं। अब हाफ ऑफ मैट्रिक्स ए में हाफ ऑफ मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ मैट्रिक्स ए में हाफ ऑफ, यही ट्रांसपोज हम ऐड भी कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं, कर दिया, ठीक हो गया। अब करने से हमें क्या मिला, a इज इक्वल्स टू कितने के, हाफ अगर हम कॉमन लेते हैं तो अंदर कौन बैठा, a प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ a माइनस ए ट्रांसपोज के। ठीक हो गया। देखो मैंने क्या किया, a को स्प्लिट कर दिया, किसमें, हाफ ए प्लस हाफ ए में, लिख सकते हैं जी ऐसा, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब मैंने इसमें हाफ ए ट्रांसपोज को ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया हमने, तो आया क्या हमारा, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। इसमें से पूरा अगर मैं हाफ कॉमन ले लेती हूँ तो अंदर क्या मिलेगा, ए प्लस ए, इसको भी छोड़ दूं। अगर मैं बात करूं हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज की, तो ये अपने आप में क्या है, बी कंपोनेंट, मतलब सिमेट्रिक वाला पार्ट, और हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज की बात करें तो वो अपने आप में सी, स्क्यू सिमेट्रिक वाला पार्ट। देखो अगर a प्लस ए ट्रांसपोज हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, a प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है, तो हाफ ऑफ a प्लस ए ट्रांसपोज भी तो सिमेट्रिक होगा। ऐसे ही a माइनस ए ट्रांसपोज अगर स्क्यू सिमेट्रिक है, तो हाफ ऑफ a माइनस ए ट्रांसपोज भी तो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। स्केलर क्वांटिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हमारी ये चीज आ गई, हमने दिखा दिया। अब इसमें क्या है, अब क्वेश्चन तो ये आएगा, इसका यूज, थ्योरम का यूज थोड़ी कर सकते हैं हम इसमें a प्लस ए ट्रांसपोज को और a माइनस ए ट्रांसपोज को पहले थ्योरम के जैसे पहले सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करेंगे। आई बात समझ में? आपको क्या दिखाना पड़ेगा इसमें, a प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू a प्लस ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज। ठीक है, जो हम पहले दिखा चुके हैं, दिखाया ना हमने। ऐसे ही a माइनस, फिर हम क्या करेंगे, दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हाफ ऑफ a प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ a प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर दिया हमने। तो ये हमारा सिमेट्रिक दिखा दिया ना इसने, ये वाला पार्ट आ गया सिमेट्रिक। ऐसे ही a माइनस ए ट्रांसपोज को आप क्या दिखाओगे, स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मतलब a माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ, या a माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ a माइनस ए ट्रांसपोज। तो ये अगर हम दिखा देंगे, फिर हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, हम कहेंगे हाँ जी हमने एक मैट्रिक्स को किस में लिख सकते हैं, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब वहां पर हमें पता है ये इसी तरीके से स्प्लिट करने के लिए बोलता है। क्वेश्चन में क्या आ जाएगा देखिए, जैसे क्वेश्चन में आपको बताती हूँ, इससे रिलेटेड ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछी जाती है आपके एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में। तो इसको प्रूव करने के लिए हम a को सपोज कर लेते हैं, हम a को स्प्लिट करेंगे हाफ ए प्लस हाफ ए में, और इस तरीके से इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद इनको इंडिविजुअली हमने शो करना पड़ता है कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक हो गए। हमने जो ब्रेक किया हुआ पार्ट है, इतना पार्ट सिमेट्रिक है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है, तो फिर हम कहेंगे यस हाँ, इसीलिए हम एक मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में स्प्लिट के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ये वाली बात भी हो गई। चलिए बात करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन की। क्या है हमारा, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स। क्वेश्चन ले लेते हैं हम। ये कह रहा है b इज इक्वल्स टू 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 1 3 4 1 माइनस 2 और माइनस 3।
एज द एक्सप्रेस द मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इसको मैंने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है। इसका मतलब है मुझे इसे किस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, मैं इसको स्प्लिट करना है मैंने किस किस के फॉर्म में। इसको हम कोई भी मैट्रिक्स, हमने हमारी बी मैट्रिक्स है ना, तो मेरा जो सिमेट्रिक वाला पार्ट होगा वो क्या होगा, मैट्रिक्स बी दी है। देखिए अब अगर मैं सिमेट्रिक की बात करूं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, एक्सप्रेस करना है इसको हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में, तो सिमेट्रिक वाला पार्ट क्या हो जाएगा जी, वो हो जाएगा हाफ ऑफ मैट्रिक्स बी है, वहां क्या थी ए, तब हम क्या कहते थे, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ बी प्लस बी ट्रांसपोज। आगे बात समझ में, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमने इस तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है, लिख देते हैं हाफ ऑफ मैट्रिक्स बी है हमारे पास कितनी, ये 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3, ये हो गया। इसको हमने कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, प्लस बी ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज कर दीजिए, क्या मिलेगा 2 -1 1 -2 3 -2 -4 4 और -3। लो जी हमारा ये मैट्रिक्स आया, इसको क्लोज कर दीजिएगा, यहाँ स्पेस नहीं है। हाफ ऑफ, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, ऐड हो जाएंगे दोनों, 2 + 2 आया हमारे पास 4 -2 -1 आया हमारे पास -3 -4 -3 -3 3 3 6 4 -2 2 1 -4 -3 -+2 और -3 -6, ये आ गया जी हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और इस 2 को अंदर डाल देंगे तो हाफ को मतलब अंदर डाल देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 -3/2 -3/2 -3/2 3 2/2 मीन्स 1 और ये -3/2 1 और ये 3। लो जी हमारे सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो तैयार हुई वो ये। इसी तरीके से अगर हम स्क्यू सिमेट्रिक की बात करेंगे तो इसका मतलब मुझे क्या निकालना है, स्क्यू सिमेट्रिक के लिए मैंने जो है वो निकालना होगा क्या, हाफ ऑफ बी माइनस बी ट्रांसपोज, हाफ ऑफ बी माइनस बी ट्रांसपोज। और इसको आप निकाल सकते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, आप इसे कर लीजिएगा। इस टाइप के इन क्वेश्चन को हम इस तरीके से करते हैं। देखिए हमारा क्या आया, यही आया ना, 2 -3/2 -3/2 -3/2 3 1 -3/2 1 और -3 -3 ठीक हो गया, ये हमारा आंसर मैच कर गया। ठीक है, इसी तरीके से आपने अब सारी एक्सरसाइज बनानी है, क्योंकि उसमें कुछ नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चंस जो है बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। ठीक है, तो कल के उसमें हम बात करेंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स की।